साथियों अभी खाजवाड़ा पहुंचना है। खाजवाड़ा जनता है जी खाजवाड़ा ने जिलो बनाने ले कटी कटी आक्रोश है। आपने सके कुंदन सिंह जी है बातचीत करा। कुंदन साहब एक चीज़ बताओ, अभी वर्तमान में इन्हें 7-8 दिन हो गया धरने पर बैठा हुआ आप, सरकारी तरफों का ही आश्वासन लियो और खाजवाड़ा है जिसको अनूपगढ़ में क्यों को नहीं जुड़ना चाहे? जो आज 6वां दिन है और आज रैली खाजवाड़ा में जो निकाली, ऐतिहासिक रैली निकली, ट्रैक्टरों की और मोटरसाइकिल गाड़ियों की, पैदल भी लोग थे। जो अनूपगढ़ में खाजवाड़ा को जो ज़बरदस्ती धकेला जा रहा है, जो खाजवाड़ा में जो आज विधानसभा है, खाजवाड़ा उपखंड कार्यालय है, खाजवाड़ा में सीओ ऑफिस है, खाजवाड़ा में पानी सिंचाई का जो एक्शन बैठता है, बिजली विभाग का जो एक्शन बैठता है, एससी भी बैठता है यहाँ। तो ये क्या है कि खाजवाड़ा को ये ख़त्म कर देंगे। आने वाला समय खाजवाड़ा एकदम जीरो हो जाएगा। जो आज 40 साल की मेहनत है, इन लोगों की, आम जन की मेहनत है, जो हमने संघर्ष कर करके इन्होंने जो ये उपखंड कार्यालय बनाया है, सीओ ऑफिस खुलवाए हैं, बिजली विभाग के जो डिपार्टमेंट है ये खुलवाए हैं, तो ये ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी बात, जो हमारे सामने जो हमारे विकट जो है वो अनूपगढ़ ज़िले की हमारे जो एकदम जो 100 किलोमीटर की दूरी है, जो बीकानेर 100 किलोमीटर दूरी है, अनूपगढ़ भी 100 किलोमीटर है, तो हम बीकानेर में रहना चाहते हैं। हमारा कल्चर बीकानेर का साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, बीकानेर में एसपी, कलेक्टर, आईजी, संभाग के जितने भी हॉस्पिटल हैं, संभाग के बीओ ऑफिस है, शिक्षा का जो बड़ा हब है बीकानेर, तो ये युवा के साथ में बड़ा छलाव होगा, धोखा होगा। दूसरी, जो खाजवाड़ा की विचरित जो है, हमारी विधानसभा भी नहीं रहेगी। जो अनूपगढ़ जाने के बाद में जो हमारे दंतौर ने तोड़ दिया है, पुगल उपखंड का लिए अलग है, तो ये अनूपगढ़ में जाने से तो ये विधानसभा भी नहीं बचेगी। कुंदन जी एक चीज़ बताओ, खाजवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात करी जाओ तो किसो बेल्ट है जो टूट अनूपगढ़ में जाने लग रही है? जो खाजवाड़ा उपखंड कार्यालय के जो 13 पटवार मंडल है और 17 ग्राम पंचायत है, और छत्तरगढ़ को तो पूरे इन्होंने पूरी तहसील उपखंड कार्यालय को इन्होंने अनूपगढ़ में डाल दिया। और अभी पुगल रहा, दंतौर रहा, फिर जो बीकानेर की सदर की ग्राम पंचायतें बची है खाजवाड़ा, तो खाजवाड़ा विधानसभा तो रह ही नहीं सकती, क्योंकि फिर अभी इसको अभी खारार और जो बीकानेर के सदर है उनके भी दिक्कत है ही ऐसे, जो वो लूणकरसर में डाल देंगे उनको, तो ये सारा ही है ना, पूरा बीकानेर नहीं पूरी विधानसभा ही चेंज हो जाएगी। और लोगों के पूरे आज बैठे हैं भी, पुगल वाले भी कह रहे हैं कि हम बीकानेर में बैठे हैं, हम दंतौर में आ रहे हैं। दंतौर हमारी उप तहसील है, हम उप तहसील में बीकानेर मारे, बीकानेर जिला हमारा है, तो हम भी उपखंड कार्यालय टूट जाएगा तो पुगल जाना पड़ेगा। 80 किलोमीटर पड़ता है हमारे से। अभी सीओ ऑफिस हमारा कर दिया लूणकरसर, और कोर्ट भी हमारा लूणकरसर लगेगा। जो कोई न्याय मांगने के जाएगा, किसी से कोई अधिकारी से काम पड़ेगा, कब लूणकरसर पहुंचेगा? गरीब आदमी आज किसान खेती कल्याण काम करके छोड़ के उसको लूणकरसर जाना पड़ेगा। कि बहुत ही बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस खाजवाड़ा के साथ में सौतेला व्यवहार हुआ है और इस जनता के साथ में बड़ा धोखा हुआ है। और इस हमारे जनप्रतिनिधि ने ये कहा था कि आप एक बार बना दो हमारे को, आप याद रखोगे तो ये जनता याद रखेगी, जिंदगी में जितने जिएगी तो इस जनप्रतिनिधि को याद रखेगी। अच्छा, एक चीज़ है, वर्तमान में आपदा मंत्री भी है और एक न्यूज़ में भी यह बात आई कि आपदा मंत्री है जिसका सरपंच ने लेर कड़ी जयपुर कूच करो और खाजवाड़ा जिलो बनाने भी बशर्त रखी है सीएम साहब से। देखो, खाजवाड़ा में तो आपदा आई हुई है और आपदा मंत्री है तो आपदा तो है ही, और जो सरपंचों के पास में भी कुछ नहीं है। जो आज कैबिनेट मंत्री खुद है, क्यों सरपंचों का तेल जला रहा है, क्यों सरपंचों को परेशान कर रहा है? आज होटलों में पैसे लग रहे हैं। आज कैबिनेट मंत्री उसका इस्तीफा दे दे कि मैं इस्तीफा देता हूँ, खाजवाड़ा को अनूपगढ़ ज़िले में डाल रहे हो तो मैं ऐसी मंत्री के पद का नहीं रखूँगा, तो आज फैसला दे। दूसरी बात, जो खाजवाड़ा की जनता को परेशान करने का इनका उचित मापदंड से इन्होंने कर लिया तो करेंगे। जो इनकी सोच है, जितनी मेरी सोच होगी उतनी मैं सोच के अनुसार काम करूंगा। कुंदन जी एक चीज़ है, आपरे शब्दों से तो लगन लाग रहा है कि खाजवाड़ा री जनता सागे गोविंद राम जी साथ में कौन 1% भी साथ में नहीं है। साथ में होते तो आज ऐसा खाजवाड़ा के साथ में नहीं होता। और खाजवाड़ा के साथ में जो खाजवाड़ा एक ये और है कि खाजवाड़ा में जो हमारे साथ में खाजवाड़ा को खंड जो उपखंड कार्यालय है उसको खंड कर दिया, खाजवाड़ा को तोड़ दिया।
भी एक साथ में एक उपखंड कार्यालय एक साथ जाता तो हमारे समझ में आती कि अभी उपखंड कार्यालय जा रहा है तो हम भी जाते। आप तोड़ के आपको दंतौर की ग्राम पंचायतों को तोड़ने के लिए आपकी चल रही है, सीएम मान रहा है, ठीक है। आपको खाजूवाड़ा को रखने के लिए सीएम नहीं मान रहा। सीएम ने इन्होंने मैं आपको साफ शब्दों में बोलता हूँ कि इन्होंने सीएम को ये कहा था कि आप अनूपगढ़ जिला बनाओ, हमारी खाजूवाड़ा विधानसभा इसको छत्र को डाल दो, कोई जनता विरोध नहीं करेगी, जनता बोलती नहीं है यहाँ। और मैंने 4.5 साल में इनकी देख लिए, इनके मुंह में आंगली फेर के देख ली, इनके एक ही दांत नहीं है, कोई काटने वाली जनता नहीं है खाजूवाड़ा में। अब इनको पता चला कि ये तो जनता चुप बैठी थी, अब आंगली ये मुंह में नहीं फिराएगी जनता, अब आंगली देगी तो काटेगी जनता। और आने वाले समय में इनको बताएगी कि कैसे ये उपखंड कार्यालय तोड़ के आप छत्तरगढ़ और खाजूवाड़ा को अनूपगढ़ में डाला है। कुंदन सिंह जी, एक चीज़ है, खाजूवाड़ा री जनता री बात करूँ या छत्तरगढ़ री जनता री बात करूँ, चुनाव बहुत नज़दीक है, 4.5 साल आपदा मंत्री रो कार्यकाल है जो निकल चुके हो, अब 6 महीना मतलब जा तो टाइम है लास्ट रो, तो इर महीने कहीं आगे जब चुनाव है बिर महीने जनता इरो जवाब देसी। 34 दिन बचे, 6 महीने नहीं बचे, सिर्फ 34 दिन के बाद में आचार संहिता लग जाएगी। हाँ बिल्कुल, आचार संहिता लगने के बाद में ये मंत्री का जो जज्बा लिए घूम रहा है, ये पुलिस प्रशासन है या और है, सब छोड़ देंगे इनको, और ये अकेला इस जनता के अंदर ही आने पड़ेगा। और इनको घुसने, मैं तो ये कह रहा हूँ, इनका है ना दुर्भाग्य है कि खाजूवाड़ा में इनको घुसने नहीं देगी जनता, कोई ग्राम पंचायत में ये घुस नहीं पाएंगे। और इस जनता का दर्द है, वो दर्द नहीं समझ पाए तो ये जनता के साथ में बड़ा अन्याय है। इस जनप्रतिनिधि को 31,000 वोटों से चुनाव जिताकर भेजा, और इस जनता के साथ में आज इस जनता रोड पे रो रही है, इसको जी को रो रहा है। और इस जनता के साथ में क्या क्या नहीं किया। हमारे 23 तारीख को काला दिन लिखा हुआ है, गरीब लोग शाम आते थे, सुबह आते थे, शाम को कमा के ले जाते थे पेट पालने के लिए, और उनको उजाड़ा, फिर इस खाजूवाड़े को पूरे को ही उजाड़ दिया। वर्तमान में कानून मंत्री है केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी, वह भी कटी आप धरने और समर्थन करो। देखो, सभी पार्टियां, जितनी भी लोग हैं, आमजन है, उनकी भावना है, और अर्जुन राम जी भी साथ में है, और हमारे डॉक्टर विश्वनाथ जी अभी आए हुए हैं, तो वो भी साथ में, जनता का भावना और जनमानस है। इस जनमानस का मैं ये कहना चाहता हूँ, इस जनमानस को देखते हुए सबको समर्थन करना चाहिए और इस जन भावना के देखते हुए काम करना चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।